नवजोत सिंह सिद्धू ते कांग्रेस एमपी गुरजीत सिंह औजला ने वड्डा बयान दिता है। अमृतसर ईस्ट के लोगों च उन्होंने कहा कि सिद्धू के प्रति नाराजगी सी। गुरजीत औजला कह रहे हैं कि अमृतसर ईस्ट के लोगों के विच सिद्धू के प्रति नाराजगी सी। अमृतसर ईस्ट का जिक्र होया सी जदों गुरजीत औजला नूं न्यूज़ 18 ने सवाल पूछे सी। उन्होंने कहा कि 5 साल सिद्धू हल्के के लोगों नूं नहीं मिले, नैशनल लीडर होने करके उन्होंने अपने हल्के दे विच घट समा दिता और इस करके लोग नाराज हो गए। इस दे नाल उन्होंने भी कहा कि सिद्धू का बोलन का अंदाज लोगों को पसंद नहीं आया। सिद्धू के बोलन के अंदाज का भी जिक्र गुरजीत औजला वालों किया गया। गुरजीत औजला एमपी ने, अमृतसर तो आते ने और नवजोत सिंह सिद्धू बारे जो उन्होंने सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिद्धू के बोलन का अंदाज लोगों को पसंद नहीं आया और सिद्धू कौमी लीडर होने करके, नैशनल लीडर होने करके अमृतसर ईस्ट के लोगों को पिछले 5 सालों दौरान मिल नहीं पाए। ये तो अब देखो नतीजा तो बंद हो चुका है और देखिए अब क्या होता है, ये तो अब पता चलेगा। क्योंकि लोगों में सिद्धू साहब की भी बहुत नाराज़गी थी, मिले नहीं, गए नहीं 5 साल, क्योंकि एक नेशनल लीडर होने की वजह से कम टाइम दे पाए। तो एक जो उनका बोलने का तरीका था वो भी लोग नापसंद करते थे। तो क्या सिद्धू साहब सीट लूज कर सकते हैं अपना? अभी यही है ना, ये जो परसेंटेज बहुत कम हुई है ये तो सिद्धू साहब के हक में लग रही है। लेकिन जिस तरीके से मोबिलाइजेशन आम आदमी पार्टी के उस हल्के में हुई है जैसे, और अकाली दल की हुई है, अब ये तिकोनी सी टक्कर बनी हुई है, कुछ कह नहीं सकते। ते पंजाब च चोण प्रचार तो उम्मीदवारों ने पूरी गहमा गहमी नाल कीता पर वोटरां ने बूथ तक पहुंचण च कंजूसी दिखाई। सूबे च पिछली वार नालों 5% वोट घट पई है। कुछ क हल्कियां नूं छड्ड दईए तां हर जगह वोटिंग च कमी ही देखण नूं मिली। घट वोटिंग दा सीधा असर नतीजियां ते हो सकता है। सवाल यह है कि इस नाल किस नूं नफा ते किस नूं नुकसान होएगा, पर घट वोटिंग नाल जुड़े कई तत्थां नूं समझना जरूरी है। इस दे हर पहलू ते तफसील नाल गल करांगे। सब तो पहला उन्हां फैक्टर्स ते नज़र मार लैंदे आ जो घट वोटिंग दे पिछे वजह हो सकते हैं। वोट मोबिलाइजेशन करने वाले चेहरिਆਂ ਦੀ घाट कह सकते हैं। जातिगत फैक्टर ने काम नहीं किया। ये चेहरे है जिहड़े असीं दिखा रहे हाँ, घट वोटिंग की वजह की है, ये पॉइंट्स ने, किहड़े पॉइंट्स ने जिन्होंने लैके घट वोटिंग की वजह मनी जा सकती है। सियासी मैदान के विचों वड्डे मुद्दे गायब हो गए। बयानबाजी जरूर भारी रही पर वड्डे मुद्दे सियासी मैदान के विच नजर नहीं आए, गायब हो गए। चोण वादियां ते लोकां नूं भरोसा नहीं रहा। लोग कहते हैं कि सियासी पार्टियां वादे करदियां ने पर बाद च उसनूं पूरे नहीं करदियां। इस करके लीडरां ते किते ना किते या चोण वादियां ते लोकां नूं भरोसा नहीं रहा। शहरी वोटरां ने बहुत घट रुझान दिखाया। शहरी हल्कियां दे विच वोटिंग परसेंटेज घट हुई, पेंडू हल्कियां दे विच वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रही और ज्यादा ऑप्शन सी। इस करके क्योंकि 5 धिरी मुकाबला सी, कई जगह 6 कोना मुकाबला भी सी, तो ऑप्शन ज्यादा सी लोगों को, इस करके लोग दुचित्ती च रहे। सो इस बार किसी दी लहर नहीं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरीके की वोटिंग हुई है उसनूं देख के कि लहर किसी दी नहीं रही इस बार। सो चेहरिਆਂ ਦੀ घाट रही। ਵੱਖ-ਵੱਖ फैक्टर जिहड़े है वो असीं दस रहे हैं कि घट परसेंटेज जिहड़ी हुई है उसकी वजह की ने। जिहड़े हल्कियां च ज्यादा फर्क नजर आया जिवें जगराओं है, जगराओं दे विच इस वारी 67% पोलिंग हुई है, पिछली बार 77% हुई सी, यानी करीब 9% घट गई। महल कलां हल्का है, इस वारी 71% पोलिंग हुई है, पिछली बार 80.9, उत्थे भी 9% तो ज्यादा का फर्क। लुधियाना साउथ महज 59% हुई, पिछली बारी 68% हुई सी, इत्थे भी 9% का फर्क। नकोदर 68.7% हुई है इस वारी, पिछली बारी 77.5 सी, यानी करीब 9% का फर्क इत्थे पिया। ये हल्के ने, इसनूं देख के तुसीं अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी घट जिहड़ी पोलिंग है वो इन्हां हल्कियां दे विच हुई। हुण इस दे वजह की ने कुछ होर हल्के दिखा रहे हैं। सानेवाल 67.4% पोलिंग हुई, पिछली बारी 76.2 सी। गिल हल्के च भी 67% हुई, पिछली बारी 75.8 सी। भुलੱਥ दे विच 66.3% हुई, पिछली बार 74.9 सी और फिलौर च 67.3 हुई, ऐतकी 67 हुई, 75.8 पहला सी, यानी 8% तो ज्यादा का फर्क सानेवाल, गिल, भुलੱਥ, फिलौर इन्हां 4 हल्कियां दे विच पिया। 9% वाले हल्के दिखाए असीं जिन्हां च 9% तो ज्यादा का फर्क पिया, फिर 8% वाले हल्के ने। कुछ होर हल्के दिखाने हैं। जलंधर सेंट्रल च इस बारी महज 60% पोलिंग हुई है, पिछली बारी 68 सी। लुधियाना सेंट्रल च 61.8 हुई है, पिछली बारी 69.8 सी। शुतराणा च 75.6 हुई है, पिछली बारी 83.6 सी। ते अटारी च 67.4% हुई है, पिछली बारी 75% सी, यानी करीब 8% का फर्क है वो इन्हां हल्कियां दे विच भी
ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਪੋਲਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ VOTING ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ 1304 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਫੈਕਟਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਤਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚਿਹਰੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਦੌੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।